सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट नीट एग्जाम को लेकर आ चुका है। कुल 78 दिनों के मशक्कत के बाद सीबीआई ने अपना फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया और उस सुप्रीम कोर्ट को इस रिपोर्ट को सौंपने के दौरान कई आश्चर्य करने वाले मामले सामने आए और जिससे पर्दा उठ गया, पर्दा खिंच गया और कहा गया है घर का भेदी लंका डाहे। इसका अर्थ यह होता है जो जब तक घर का व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति यदि बाहर के लोग के साथ अपना भेद ना बताए तब तक घर तबाह नहीं होता है। और ठीक ऐसा ही देखने को मिला नीट एग्जाम 2026 के पेपर लीक में, जब सीबीआई ने कुल 78 दिनों के मशक्कत के बाद अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। उसमें कहानी शुरू होता है हाउसिंग ऐप से और उसमें 3 ऐसे लोग का नाम सामने आता है जिसमें प्रहलाद कुलकर्णी, यह व्यक्ति केमिस्ट्री एक्सपर्ट है। दूसरा नाम है मनीषा हवलदार, यह व्यक्ति बॉटनी एक्सपर्ट है। और दूसरा व्यक्ति भी मनीषा नाम का ही है, वह व्यक्ति ठहरे फिजिक्स एक्सपर्ट। और जब एनटीए ने अपने क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए दिल्ली में सारे क्वेश्चन को सेट किया गया और सेट करने के बाद प्रत्येक शाम को क्वेश्चन सेट करने वाले एक्सपर्ट अपने घर और होटलों के लिए वापस चले आते थे। उस दौरान क्वेश्चन सेट करने के साथ साथ वो क्वेश्चन मेमोराइज भी करते थे, जो मैं कौन सा क्वेश्चन सेट कर रहा हूं। और वो चीज करने के बाद उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता था, क्योंकि उनके मन में ये प्लानिंग होता था ये क्वेश्चन बस दिमाग में नहीं, बच्चों के पास तक मोटे पैसे के आदान प्रदान के साथ पहुंचाया जाएगा। और वो हुआ, जो एग्जाम होने से पहले ही नीट क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। और लीक होने के बहुत सारे कारण हैं और उस कारण में एक कारण यह भी है, जो प्रहलाद कुलकर्णी जो केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, जो बच्चे को ट्यूशन और कोचिंग दिया करते थे, उस ट्यूशन और कोचिंग देने वाले बच्चों के माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन बेचा और क्वेश्चन बेच करके अलग अलग बच्चों से मोटा रकम कमाया गया। यह बात पर पर्दा तब उठा जब सीबीआई ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तब जाकर प्रहलाद कुलकर्णी का आप नाम सुनेंगे, हाउसिंग ऐप। जब बड़े सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसका हाउसिंग एप्लीकेशन होता है। उसके घर में कौन गेस्ट आया, कितने बजे आया, क्यों आया, कितने बजे वापस गया, यह सारा डिटेल्स उसमें मेंशन होता है। और जब सीबीआई ने प्रॉपर जांच पड़ताल शुरू किया तो उस हाउसिंग ऐप के माध्यम से वह सारी बातें का कलई खुलना शुरू हो गया, जो कलई नीट एग्जाम के पेपर लीक होने के पीछे दबा हुआ और छिपा हुआ था। और उसके बाद जब जो पेरेंट्स उस प्रहलाद कुलकर्णी से मिले, उनका लोकेशन ट्रेस किया गया, उनका टाइमिंग ट्रेस किया गया, कॉल डिटेल्स खंगाला गया और हाउसिंग एप्लीकेशन को जांच किया गया।
तब दोनों एक साथ टैली करता चला गया। उसके बाद आरोप बढ़ता चला गया। उसमें यह भी सामने आया, जो एनटीए ने जहां पर क्वेश्चन सेट करवाया वहां पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे, लेकिन जो क्वेश्चंस मेमोरी के अंदर में मनीषा हवलदार के ब्रेन के अंदर में या प्रहलाद कुलकर्णी के दिमाग के अंदर में या और एक मनीषा फिजिक्स एक्सपर्ट है उनके दिमाग के अंदर में जो क्वेश्चन नहीं आ पाया, उसको पेपर पर लिख करके बाहर ले जाया गया। लेकिन जो कैमरे लगे होते हैं क्वेश्चन सेट करने वाले हॉल के अंदर में, बस वो लगे होते हैं, उसको मॉनिटर नहीं किया जाता है, उसको देखा नहीं जाता है, जिसके वजह से ये सारी घटनाएं घटित हुआ। इसमें केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं है। उस सीबीआई का रिपोर्ट बताता है जो सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटरिंग नहीं होना, एनटीए के द्वारा जो टीचर एग्जाम को क्वेश्चन सेट कर रहे थे उनको एग्जाम सेंटर से बाहर दिए जाने जाना, और टीचर को उसके अंदर व्यवस्था करना था। एनटीए के द्वारा जो एग्जाम क्वेश्चन जो आप सेट करवा रहे हैं वो आपको उस सेंटर पर ही रखने का व्यवस्था करना था, जो आपने नहीं किया, और टीचर तो दोषी है ही। बात बाकी आप क्या सोच रखते हैं इस पूरे प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।